महापुराण की कथा में और देवी भागवत में वर्णन मिलता है। देवी भागवत में और शिव पुराण में वर्णन मिलता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि 64 योगिनी सारी विद्या नव देवी सब सावन के महीने की अष्टमी तिथि के दिन महादेव से मिलन करने आती हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव 11 रुद्र के रूप में, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, सहस्त्र नामावली के रूप में शिव उनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। वो समय होता है प्रदोष का समय, शाम का समय, जब सावन के महीने की अष्टमी तिथि पड़े, चाहे वो उजाले की पड़े चाहे अंधेरे की पड़े, अष्टमी तिथि पड़े, शाम के समय 2 दीपक, एक लंबी बत्ती का एक गोल बत्ती का, शिव के मंदिर में अपनी कामना कर कर, जो बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए या कोई बीमारी का हल चाहिए या धन की कमी है या कोई समस्या है, एक लंबी बत्ती किसके लिए है? जम के बोलो, देवी के लिए। गोल बत्ती किसके लिए है? देव के। 2 बत्ती घी की, गोल बत्ती को जलाओ पहले, फिर लंबी बत्ती का जो दिया हो उसकी बत्ती का मुख गोल बत्ती की ओर हो, वो बत्ती अपनी ओर नहीं हो। समझ में आ रहा है ना सबको? जो बत्ती होती है, जब भोलेनाथ जी को भी मालूम है आज ये वाली कथा बाचेगा जब ये दिया आ गया हो। ये जो बत्ती का मुख है, देखो ये दिया, ये लंबी बत्ती, ये गोल बत्ती, तो ये जो गोल बत्ती है आपने यहां जलाई और ये लंबी बत्ती जो है ना, इसका मुख गोल बत्ती की ओर हो। 64 योगिनियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 9 देवियां, सारी विद्या, शिव जी की जो गोल बत्ती है, शंकर क्या है? ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्स्वरूप। माँ दुर्गा क्या है? ज्योति स्वरूपा। क्या कहते हैं? ज्वाला महारानी की, ये ज्योति के रूप में। जब हम गोल बत्ती के सामने अष्टमी के दिन प्रदोष के समय पर लंबी बत्ती का दीपक, पहले गोल बत्ती का दिया जलाया, फिर ये लंबी बत्ती का मुख उधर की ओर कर कर दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं और अपनी जो कामना दोनों दीपक के सम्मुख में करते हैं, वो कामना पूर्ण होकर ही रहती है। दो पर करना क्या है? दोनों अष्टमी पर, सावन के महीने में जो उजाले पक्ष की अष्टमी आएगी उस पर भी करना है, और जो अंधेरे पक्ष की आएगी उस पर भी। लो, बड़ी सुंदर दीप बनाया है, जोरदार ताली बजाओ जिसने बनाया। दीप उजाले पक्ष की भी अष्टमी लीजिए और अंधेरे पक्ष की भी अष्टमी लीजिए। कुछ नहीं करना, केवल प्रदोष काल में पहुंच जाओ बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। एक दीपक, दोनों दीपक साथ में रखो। एक दीपक गोल बत्ती का पहले जलाओ, लंबी बत्ती का दीपक का मुख गोल बत्ती की ओर करो, प्रज्वलित करो और बाबा को अपने मन का भाव कहो। बाबा को अपने मन का। शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते। क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो? शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। महाराज, श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, ये भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी चाहिए। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा, केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्ते शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे।
उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर जा रहे और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला। उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार कर जाओ। जितना तुम समझाओगे ये उतना कबूल होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रह रहा मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा। तो ये क्रोध को संयमित कर देगा। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर 5 पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण करते हैं। महाराज शिव अर्चना, ये तो अभी अभी लोगों की थोड़ी सी सोच गलत हो गई। ये दुनिया के लोगों को ये तो मालूम नहीं है भगवान शंकर के लिए। हाँ, शंकर भगवान के पास में भांग रहती है, शंकर भगवान के पास में भांग रखी हुई होती है। शंकर भगवान का भांग का श्रृंगार होता है, क्योंकि उसको बूटी के रूप में, औषधि के रूप में लिया जाता है। पर कोई कहे कि शंकर भगवान भांग का नशा करते हैं, तो ये संसार के लोगों को समझा देना कि शिव भांग का नशा, मेरा भोलेनाथ भांग का नशा नहीं है, शिव नशा नहीं। हम दुनिया के लोगों से, आस्था चैनल पर कथा श्रवण करने वालों से, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से और आज ये पवित्र अवसर पर कहना चाहेंगे, जीवन में एक बात याद रखना, यदि जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि मेरी दशा सुधर नहीं रही है, उस दिन थोड़े से जल में जरा सा या तो गन्ने का रस हो या गुड़ हो, कुछ भी थोड़ा सा घोल कर यदि शिव को समर्पित करने के बाद शुद्ध जल यतिनाथ के नाम से चढ़ाया जाता है, तो वो जल अमृत बन जाता है। और कहते हैं उस घर का दुख यतिनाथ जी 20 दिन के अंदर समाप्त कर देते हैं। वो यतिनाथ के नाम में इतना बल होता है, वो साधारण नाम नहीं है यतिनाथ। यतिनाथ दुखों ने घेर लिया, बहुत दुख है, बहुत दुख। लोग कहते हैं महाराज, दुनिया के बाबा जी, लोग कहते हैं सियोर वाले बाबा को इतनी गाली दी जाती है तो भी ये मुस्कुराता रहता है। अब ना मुस्कुराऊं तो क्या रोऊं? कहे सियोर वाला बाबा, जब देखो जब लोग हैं तो ताना कसते हैं, कोई इनका पुतला जला देता है, कोई इनको गाली दे देता है, कोई इनको अपशब्द कर देता है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल देता है। मिंटू भैया, फिर भी इस व्यासपीठ की गरिमा कहती है कि इस व्यासपीठ से हटकर कभी ना तो बोला है और ना कभी बोलूँगा। आज वाराणसी की पवित्र धरा पर ना कभी बोला है और ना कभी बोलूँगा। जो पढ़ूंगा वही बोलूँगा, जो पढ़ूंगा। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 18 उप पुराण, जितने पुराण है उसके उप पुराण भी हैं। जैसे शिव पुराण है तो शिव पुराण का उप पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है तो भागवत पुराण का उप पुराण है। 6 शास्त्र, 18 पुराण, उप पुराण, वेद और जितने भी ग्रंथ हैं उन सब का अध्ययन कर कर जो निचोड़ निकलेगा वही शिव पुराण के माध्यम से आपको दिया जाएगा, उसी के नाम। और लोग कहते हैं कि सियोर वाला बाबा को इतना लोग ताना देते हैं, आए दिन कोई ना कोई कमेंट्स करता रहता है, व्हाट्सएप पे डालता रहता है, फेसबुक पे डालता रहता है, दिन भर लोग ताना देते रहते हैं, तो भी ये मुस्कुराता रहता है। उसके मुस्कुराने का कारण केवल इतना है कि केवल हम
आपको नहीं बताते कि ऐसा करने से ऐसा होगा, उसका अनुभव हम खुद भी करते हैं। जब हम सीहोर रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, उसका स्मरण कर कर हम उसका साधना करना प्रारंभ कर देते हैं। जब लगता है कि दुखी हैं, भीतर से लगता है कि कोई तकलीफ है, तब यतिनाथ का नाम लेकर गुड़ का पानी घोलकर शिव जी को थोड़ा सा समर्पित कर देते हैं। पूरा दुख, पूरा कष्ट क्षण भर में समाप्त हो जाता है। चेहरे पे फिर वही प्रसन्नता आ जाती है। यतिनाथ बस उससे मिलन की आस। थोड़ा सा जल। अब आजकल के लोग क्या करते हैं, वो उसको पूरी बात सुनते नहीं है, और वो क्या करते हैं कि लोटा भरकर जल घोल लिया, उसमें इतना सारा गुड़ घोल लिया, पूरा चढ़ा दिया। ना ना ना, इतना सा कटोरी में जल हो, थोड़ा सा तिनका मात्र का गुड़ हो, घुल गया, चढ़ा दिया। साफ जल शिव जी को चढ़ाएं, तब यतिनाथ नाम का उच्चारण करें। यतिनाथ नाम का उच्चारण करोगे तो ये आपके जितने भी क्लेश हैं, जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो 20 दिन के अंदर समाप्त हो जाती है। 20। और इसका शंभू प्रैक्टिकल जरूर करें, प्रैक्टिकल जरूर करें। बिना प्रैक्टिकल के ना रहें, प्रैक्टिकल जरूर करें। कहीं सीहोर वाला बाबा झूठ बोलकर तो नहीं गया है। हमने जो शास्त्रों में पढ़ा, हमने जो शास्त्रों में सुना, उसका ध्यान, उसका स्मरण। कौन सा नाम है? जम के बोलो, यतिनाथ। ये यतिनाथ नाम का उच्चारण ही सुख दे देता है। यतिनाथ नाम का स्मरण हमें आनंदता दे देता है। यतिनाथ कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का, एक कनेर का पुष्प, मां श्रृंगार कर रही है, कनेर के पुष्प से माता सती श्रृंगार कर रही है। पहले जटा का श्रृंगार किया, बड़ा बड़ा। आपसे एक निवेदन करें आज शिव महापुराण के माध्यम से, जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आपसे आज एक निवेदन करते हैं, करके देखिएगा। और रोज मंदिर जाते हो, रोज जल चढ़ाते हो, रोज झाड़ू पोछा भी लगाते हो, रोज तुम कुछ ना कुछ जो रोज करते हो ना, रोज प्रतिदिन जो करते हो, कभी कभी हफ्ते में, महीने में एक बार थोड़ा सा बदल कर देखो, थोड़ा सा। रोज झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, आज बाबा का थोड़ा श्रृंगार करो। रोज फूल लेकर जाते हो, बेलपत्र लेकर जाते हो, आज घर पे थोड़ा सा चंदन घिसो, थोड़ा चंदन।
किसके लिए घिस रही हो? जम के बोलो जरा, अपने भोले बाबा। थोड़ा चंदन घिसो, वो नहीं। डब्बी मिलती है बाजार में, लोग आगे अष्टगंध कोई चंदन समझ लेते हैं, और थोड़ा सा पानी में घोला और श्रृंगार करके पोत के बाबा को लगाकर आ गए। ना 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 ना, ऐसा नहीं। थोड़ा 2 बूंद पानी डालकर थोड़ा सा फिर चंदन को धीरे धीरे घिस रहे हो। हाथ की चूड़ी की आवाज उस चंदन में जा रही है, अर्थात दिल से भी कह रहे हो, हाथ से भी कह रहे हो, और चूड़ियां भी कह रही हैं, बाबा आपके लिए तैयार करा गया। कभी कभी हम रोज नहीं कर रहे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, हम जानते हैं तुम बहुत व्यस्त हो, इसलिए हम तुम्हारे को ज्यादा, आपने देखा होगा पूरी कथा को उठाकर देख लीजिए, जितने साल की कथा उठाकर देखना है उतने साल की कथा उठाकर देखिए। आज तक हमने बहुत लंबा पूजन का कोई विधान नहीं बताया, हमने बहुत महंगा, बहुत सारा पैसा खर्चो ऐसा पूजन का विधान नहीं बताया। हमने प्रयास करा तुम्हारे घर का लोटा और तुम्हारे घर का पानी और शंकर जी पे चढ़ गया और तुम निहाल हो गए, बस इतना ही बताया। ज्यादा 2-4 घंटे तक तुम मंदिर में बैठ गए और भगवान को ना थोड़ा, और वो भी महीने में, हफ्ते में एक बार तुम जरा बदल कर देखो। कभी कभी एक काम करना कि घर से एक पुष्प में थोड़ा इत्र लगा कर ले जाना, और इत्र ले जाकर बाबा के उस पंखड़ियों को बाबा के ऊपर बिखेरना, श्रृंगार करना, इत्र, कभी कुछ बदल कर, कभी आप समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नवमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, अष्टमी और नवमी तिथि, ये 2 तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000, और वो पैसा नहीं दे रहा, आप हार गए कह के कर, फोन लगा कर, भैया दे रहे, परेशानी है, दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नवमी तिथि के दिन आप माँ जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में, शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें, और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी, और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही। उसकी आहुतियां, हे जगतजननी, हे जगदम्बा, तेरा नेत्र बिंदु से जो प्रकट हुआ वृक्ष है बेलपत्र का, उस वृक्ष की एक एक जड़ हो, टहनी हो, डाली हो, फल हो, शूल हो, वो सब मुझे अंगीकार है, मुझे स्वीकार। महाराज जिसकी किडनी लीवर काम ना कर रहा हो, डॉक्टर डायलिसिस का बोल दिए हो, या डायलिसिस चल रहा हो, जिसका किडनी लीवर काम ना करे, यदि कमलगट्टे की माला, कमलगट्टा जो आता है ना काला कलर का, उसकी एक माला आती है, 108 कमलगट्टे की माला ले, शंकर को वो समर्पित कर, उसी कमलगट्टे की माला से श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जाप करें, और एक एक बेलपत्र शंकर को समर्पित करते। थोड़ी देर बाद जब सारी बेलपत्र समर्पित हो जाएं, शंकर पे चढ़ा हुआ जल श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कर ले, क्योंकि जिनकी किडनी लीवर गड़बड़ हो जाता है, डायलिसिस वाले को पानी भी नाप तोल कर पीना पड़ता है, थोड़ा सा पानी श्रंभेश्वर महादेव के नाम से आचमन करें, आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा, किडनी लीवर वापस काम करना चालू कर देगा। श्रंभेश्वर महादेव के नाम में इतनी प्रखरता होती है, इतनी प्रबलता होती है
कि यदि कोई बच्चा, कोई घर का व्यक्ति, कोई सास, कोई बहू, कोई पुरुष, कोई नारी अगर घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति कर रही हो तो श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर मात्र थोड़ा सा पानी, गिलास पानी का उसके सामने दे दो और अगर वो पानी पी ले तो 5 मिनट में वो एकदम शांत हो जाती है। श्रंभेश्वर महादेव का इतना प्रमाण। भगवान शंकर का एक अवतार श्रंभेश्वर के रूप में क्रोध को समाप्त करना, क्रोध को शांत करना। श्रंभेश्वर महादेव, अगर कोई लड़का, कोई लड़की अन्य जगह पर मित्रों के साथ में गलत जगह पर लगे हुए हैं और उनकी संगत नहीं छूट रही है, 5 लोग 5 काली मिर्च। आपको मालूम है आपका पुत्र, आपकी पुत्री कोई गलत संगत में है, कोई व्यसन में डूबे हुए हैं, कोई मद्रापान में, मांसाहार में डूबे हुए, दोस्तों की संगत गलत है, 5 लोग 5 काली मिर्च। श्रंभेश्वर महादेव के नाम से हनुमान जी के मंदिर में लाल कपड़े में बांध कर रख दीजिए, उसको वापस उठा लाइए, 250 ग्राम पामिनी में उसको उकाल लीजिए और श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जब पानी ठंडा हो जाए उस पानी को धीरे धीरे सब्जी में मिलाकर खिला दीजिए, उसकी गलत संगत छूट जाएगी। पीने वाले व्यक्ति का पीना छूट जाएगा, कोई गलत व्यसन में डूबा है उसका व्यसन छूट जाता है। श्रंभेश्वर महादेव का इतना प्रमाण है। बहुत मन में अशांति हो, लग रहा है बहुत हार चुका हूं, अब तकलीफ की जिंदगी खत्म नहीं हो रही, तो कभी शिव मंदिर में जाकर 2 चंद्र दीप अवश्य लगाओ, मतलब दोनों दीपक पास पास में रखकर दोनों घी के दीप अवश्य प्रज्वलित करो, अवश्य। बहुत जब कभी कभी बोला है, क्योंकि आप लोग ऐसा नहीं कि रोज ही लगा दो, कभी कभी जब बहुत विघ्न हो, बहुत टेंशन, बहुत परेशानी या बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हो, बहुत ज्यादा, तब हर कभी पशु, जैसे पाशुपत्य अस्त्र देवताओं के पास में था, नारायण अस्त्र देवताओं के पास में था, तो हर कभी थोड़ी ना चलाया जाता, कभी कभी जब बहुत जरूरी हो तब चला। कई लोग हमसे कहते हैं आप इतने बड़े बड़े संवाद बता देते हो तो वो लोग उसको चला दें, तो हमने कहा जब उसको जरूरत पड़े तब उसका क्रम किया, जब जरूरत। चंद्रमौलेश्वर और चंद्रमौला, वापिस आप नाम बोलिए, चंद्रमौलेश्वर और चंद्रमौला। भगवान 2 दीप पास में घृत के, घी के, बाबा को लगाओ चंद्रदीप। मां अम्बा जगदम्बा को जैसे आपने स्वीकार किया, माता को जैसे आपने भय से मुक्त किया, जैसे संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए हे शंकर भगवान आपने मां अम्बा के मस्तक पर चंद्रमा रख दिया और मां को स्वीकार करने के लिए फिर अपने मस्तक पर चंद्रमा ले लिया। मेरे सारे भार, मेरे सारे दुख, मेरी सारी तकलीफें, मेरा सारा कष्ट, मेरी सारी परेशानी आप अपने ऊपर धारण कर लीजिए और मुझे जैसे माँ को अपने गोदी में बिठाया ऐसे मुझे बिठा लीजिए और मेरे दुखड़ों को काट लीजिए। बाबा का एक स्वरूप है चंद्रमौली, चंद्रमा है पर मस्तक पर पाग बंधी हुई है, सुंदर स्वरूप। कभी कभी आपने देखा होगा जटा के ऊपर एक कपड़ा बंधा देखा होगा, कभी शिव जी का फोटो देखना, कोई चित्र आपको देखने को मिल जाए, पुराना चित्र, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों में से गीता प्रेस गोरखपुर की कोई कल्याण का अंक शिव पर मिल जाए तो उसमें फोटो देखना, जटा बंदी, उसके ऊपर एक कपड़ा बंधा है, सर पर बिठा है गंगा जी बह रही और एक कपड़ा बंधा हुआ चंद्र और चंद्रमा भी रखा। बाबा धारण मस्त धारण, ऐसा ऐसा कपड़ा उनके, हम तो ज्यादा बांध ले समझ लो, वो तो छोटा बांधे और बाबा आराम से अपने मस्तक पर कपड़ा बांध कर चंद्रमौली चंद्रशेखर बनकर विराज। शिव जी के मस्तक पर एक वस्त्र चंद्रशेखर चंद्रमौली। कोई व्यक्ति का मन विद्याध्ययन में नहीं लगता हो या उसकी याददाश्त कमजोर हो गई हो, उसको लाल पुष्प, दाल चावल का दाना, बेलपत्र माँ चंद्र घंटा के नाम से देवी के मंदिर में समर्पित करें, या भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, जो जलाधारी है, इस जलाधारी में इस स्थान पर पानी अगर यहाँ बह रहा है तो इस स्थान पर वो लाल पुष्प, वो बेलपत्र, वो लाल चावल का दाना अवश्य समर्पित करना। और शिव जी को 1 लोटा जल या माँ आद्य शक्ति जगत जननी शीतला माता को चंद्र घंटा के नाम से जल समर्पित करें। उस जल का प्रोक्षण अपने ऊपर करें। भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया है चंद्र घंटा माता के नाम से तो उसका आचमन करें। बच्चे का विवेक बुद्धि प्रबल हो गए, कोई व्यक्ति का, और जब जब कहीं ना कहीं किसी भी रूप में संसार सागर में कोई भी उपद्रव होता,
आप कर्म जब बढ़ता चले जाता है तब मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी शिव जी की आज्ञा लेकर इस संसार में शक्ति के रूप में प्रकट होती है। अब कई लोग कहते हैं गुरु जी क्या वो शक्ति देवी का स्वरूप में प्रकट होगी? शक्ति क्या? जिस काम को सबने मना कर दिया कि ये तेरे बस का नहीं, तो आप जब नर्वस हो जाते हैं, उस समय पर जब आप अंदर से टूट जाते हैं, तब भीतर से आपने जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया हुआ होता है, जो जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की कभी आराधना करी होती है, तो शिव और शक्ति आपके अंदर एक बल उत्पन्न करते हैं। उसी को आद्य देवी शक्ति कहा गया है। उसी को शक्ति जो हमें एक ऊर्जा दे, जो हमारे भीतर एक ऊर्जा उत्पन्न कर दे कि मैं ये कर लूंगा, मैं कल गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, मैं ये दुकान लगा रहा हूं, मेरी ये दुकान चलेगी। आपके भीतर जब एक ऊर्जा अपने आप प्रकट होने लगे, आपके भीतर जब एक ऊर्जा अपने आप प्रकट हो और आपके भीतर एक बल, आपके भीतर एक ऊर्जा आने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर शिव शक्ति मां दुर्गा भवानी का प्रकट हो गया है और शक्ति अपने आप की। अष्टमी के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय पर। प्रयास करा करो, अगर घर में संपदा लक्ष्मी नहीं आ रही हो, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा हो, नौकरी सर्विस नहीं मिल रही हो, बहुत तकलीफ हो, 7 बेलपत्री केसर को घिसकर चंदन बनाकर बेलपत्री पर बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। दोनों पत्तियों पर भी एक आद्यशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की बिंदी लगाना है, दूसरे में श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगाना है। शिव जी पर समर्पित करते जाना, शंकर को चढ़ाते जाओ। वो दुर्गा कोई साधारण नहीं है, वो दुर्गा कोई सहज नहीं है। सुबह करी गई प्रार्थना और शाम को करी गई आराधना व्यक्ति की कभी खाली नहीं जाती है, वो झोली भर कर ही रहती है। सुबह के समय पर उठकर भगवान के सामने खड़े होकर 2 क्षण, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना समय मिले। हम ये नहीं कहेंगे कि 24 घंटे भगवान के मंदिर में बैठो, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप बाबा बन जाओ, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि सन्यासी बन जाओ, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि संत बन जाओ। आप ना संत बनो, ना सन्यासी बनो, ना बाबा बनो, ना योगी बनो, ना तपस्वी बनो, ना साधक बनो। आप तो 2 क्षण के लिए जैसे घर में रहते हो वैसे ही रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, बहन भाई के साथ, सबके साथ रहो। पर उसमें से 2 क्षण अपने घर में जो भी भगवान का मंदिर हो, अपने घर में जो भी शंकर का शिवलिंग हो, उसके सामने 2 क्षण खड़े होकर प्रार्थना जरूर करा करो। हे बाबा कृपा करना, तेरी दया से इस संसार सागर में हूँ बाबा, ना जाने मेरी कौन सी श्वास आखिरी हो, पर निवेदन है बाबा हर श्वास में तेरा नाम जपता रहूं, ऐसी कृपा बनाए रखना। बाबा से प्रार्थना करते हैं। प्रातः के समय पर सुबह की करी हुई प्रार्थना और शाम की करी हुई आराधना कभी खाली नहीं जाती। शाम के समय पर अपने घर में भगवान को एक घी का दीप अवश्य लगाना चाहिए, अवश्य। एक बेटी का प्रश्न है, कोई बेटी ने प्रश्न करा, मेरा नाम प्रेरणा है, हम रायपुर भाटा गांव से